स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में स्टडी टू सक्सेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ऑपरेशंस। जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त जैसे और भी अन्य ऑपरेशन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर बनेंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स इजराइल देश ने शुरू किया है। तो हमारा क्वेश्चन इस टाइप से कुछ आएगा कि आतंकी गुट जो हमास है उसके खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स जो है वो स्टार्ट किया गया है इजराइल देश ने। तो आगे चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर 20 मिनट में 5000 मिसाइलें दागे थे, जिसमें इजराइल के कई लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने हमास के ऑपरेशन अल अक्स फर्ड के तर्ज पर ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स को लॉन्च किया है। अब इजराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की जो करेंसी है वो इजराइल शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरजोग हैं। इसके आगे देखते हैं कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त मिशन को शुरू किया है। तो ऑपरेशन दोस्त को इसने शुरू किया है। चलो आगे देखते हैं कि तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शुरू किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सजग। इन ऑपरेशंस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से मिलता है हमको। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा देश के पश्चिमी समुद्री तट पर ऑपरेशन सजग को शुरू किया गया है और तटरक्षक बल के इस विशेष अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इंडियन कोस्टल गार्ड के हैं। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके राकेश पाल हमारे पास महानिदेशक हैं। आगे देखेंगे वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। इस ऑपरेशन का संबंध हैदराबाद से है। तो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है, इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन का संबंध हैदराबाद से है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ये कौन सी वर्षगांठ थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है और इस ऑपरेशन का नाम क्या था वो भी, ऑपरेशन पोलो इसका नाम था, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टार्ट कैसे हुआ। भारत जब आज़ाद हुआ था तो 565 रियासतों में बटा हुआ था। इसमें से 3 जैसे कि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद थी। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी भारत में स्वेच्छा से शामिल हुए थे। मतलब ये 3 अपनी स्वेच्छा से शामिल नहीं हुए थे। इन तीनों में से हैदराबाद खिलाफ भारत पुलिस ने कार्रवाई की थी जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। आगे देखेंगे कि भारतीय रेल द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन अमानत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो ऑपरेशन चलाया गया था किसके द्वारा? भारतीय रेल के द्वारा, जैसा कि आप ऐसे देख रहे हैं। इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड के सीईओ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। रेलवे मंत्री हैं अश्विन वैष्णव और इसके सीईओ हैं जया वर्मा सिन्हा। आगे देखेंगे कि भारतीय सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों में भारत में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ये काफ़ी फेमस भी हुआ था ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें यूक्रेन में जो फंसे भारतीय नागरिक हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को स्टार्ट किया गया था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें स्टडी टू सक्सेस। यूक्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की करेंसी यूक्रेनियन हर्वियन है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। आगे देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर हम स्टार मार्क करते हैं क्योंकि इसमें अभियान में जो 2 देश हैं वो शामिल है जो कि हैं अमेरिका और इंडिया। अवैध और अधिनिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड नामक संयुक्त अभियान जो कि अमेरिका और भारत द्वारा स्टार्ट किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने ये स्टार्ट किया है। जम्मू एवं कश्मीर से सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेवा और पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 की शुरुआत की है।
गो हत्या के खिलाफ उत्तर प्रदेश गो हत्या के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश है में ऑपरेशन कन्वेंशन को शुरू किया गया है, जो कि हमारे योगी ने स्टार्ट किया है। गो हत्या के खिलाफ यूपी में ऑपरेशन कन्वेंशन को शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि नशीली दवाओं की तस्करी पर अवैध आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ को स्टार्ट किया है। तो सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ऑपरेशन गरुड़। और वो किसके लिए स्टार्ट किया है? कि आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए स्टार्ट किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र एवं राष्ट्रवादी अभियान को शुरू किया है। यह बच्चों के लिए है मेन। तो ऑपरेशन मेघ चक्र एक राष्ट्रवादी अभियान को शुरू किया है। आगे देखेंगे कि 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर में किए गए एकल आतंकवादी विरोध अभियान का नाम ऑपरेशन दूधी रखा है। तो ऑपरेशन दूधी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑपरेशन दूधी किसका नाम है? असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर में किए गए एकल आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम दूधी है। आगे देखेंगे कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी में एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए एक ऑपरेशन माल्ट मेटल को चलाया गया है। तो ऑपरेशन मोल्टन मेटल को चलाया गया है। हमारे कंटेंट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया। इन कछुओं के नाम पे ही रखा गया है इस ऑपरेशन का नाम। इन कछुओं का नाम है ओलिव कछुए। तो इस ऑपरेशन का नाम है ओलिविया ऑपरेशन। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क को चलाया गया है। आरपीएफ में हाल फिलहाल ने काफ़ी ऑपरेशन को स्टार्ट किए हैं। तो एक ऑपरेशन उनमें है ऑपरेशन सतर्क को इन्होंने स्टार्ट किया गया है। आगे देखेंगे कि विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को स्टार्ट किया है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति को उन्होंने स्टार्ट किया है। आगे देखेंगे कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट। ये इंपॉर्टेंट है। महिलाओं से रिलेटेड ऑपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो इसे हम देखेंगे कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट को स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन सरद हवा को स्टार्ट किया है। वहाँ पे इतनी ठंड है उसके अनुसार इसका नाम है कि ऑपरेशन सरद हवा जो है वो सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ के रोकने के लिए इसे स्टार्ट किया। इसके डिटेल में हम पढ़ते हैं कि एसएसबी जो है उसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली है और महानिदेशक रश्मि शुक्ला है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप उसका कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।